नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल के मौजूद सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको दीनी इस्लाम के साथ सेहत और सलामती वाली, प्यार और मोहब्बत वाली और पाकीज़ा लाइफ और ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त अहबाब, माएँ, बहनें, बेटियाँ, सामीन, नाज़रीन लिखते रहते हैं कि हमारे वज़ाइफ और अमलियात असर क्यों नहीं दिखाते, ये मुअस्सर क्यों नहीं होते। तो आज इस हवाले से मैं आपके सामने वीडियो बनाकर पेश करने लगा हूँ कि हमारे वज़ाइफ मुअस्सर क्यों नहीं होते। सबसे पहली वजह अल्लाह की नाफरमानी। दूध का एक बड़ा ड्रम हो और उसके अंदर ना किसी हराम चीज़ या नजासत के या पेशाब के चंद कतरे डाल देना, एक कतरे, वो सारा के सारा नापाक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हम वज़ाइफ भी करते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं छोड़ते। और जितना भी फसाद है, जितनी बीमारियां हैं, जितनी तकलीफ़ें हैं, हमारे ऊपर हालात और मुश्किलात और परेशानी को ये पहाड़ है ना, ये हमारी नाफरमानियों, हमारे हाथों की नाफरमानियों, हमारे बदआमालियों का सबब और ज़रिया है। अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दें। दूसरे नंबर पर नमाज की पाबंदी। जैसे नमाज़ पढ़ने का हक़ है, बहुत सारे लोग सिर्फ़ इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं कि हमने 40 दिन या 21 दिन या 41 दिन ये अमल और वजीफ़ा करना है। चूँकि उनके दिल के अंदर खोट होती है, इसलिए उनके अमलियात और उनके जो वज़ाइफ पढ़ते हैं ना, उनमें असर नहीं होता। तीसरे नंबर पर बहुत सारे लोग वजीफ़ा तो पढ़ते हैं, लेकिन सर से बोझ उतारते हुए, तादाद को पूरी करते हुए और दिनों को पूरे करते हुए पढ़ते हैं। ना उनको माना मतलब पता होता है, बस तादाद पूरी करनी है बस, चाहे गलत पढ़ें ठीक पढ़ें। इस वजह से जो है ना, ऐसे अमलियात और वज़ाइफ बेअसर रहते हैं। चौथे नंबर पर वसूक, यकीन और एतमाद के साथ नहीं पढ़ते। बस कहते हैं चलो यार पढ़ लेते हैं, 41 दिन तो पूरे होने दो, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है, रिज़ल्ट क्या निकलता है। यकीन के साथ करें, वसूक के साथ करें, पूरे एतमाद के साथ करें कि मैं लेकर रहूँगा, मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी, मेरा ये जायज़ मकसद अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर फरमाएगा और मैं उसके लिए कोशिश करूँगा, दुआ मांगूँगा। पाँचवें नंबर पर रिज़्क़ हलाल। वज़ाइफ और अमलियात के लिए, उनके मुअस्सर हकीकी बनाने के लिए ज़रूरी है कि लुक़मा हलाल का हो। आप हराम खाएं और नमाज भी पढ़ें, तस्बीहात और वज़ाइफ भी करें, बिल्कुल बेकार है, कोई असर नहीं होगा, कोई मकसद में, किसी मकसद में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। आगे मिले भी वक्ती होगी, लेकिन इसका बाद में बड़ा नुकसान होगा। ऐसे ही वक़्त की पाबंदी नहीं करते। अगर वक़्त की पाबंदी भी करते हैं, साथ गप शप, हेलो हाय, कभी इधर देखना, कभी उधर देखना, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज, कभी किसी का स्टेटस देख लिया, कभी फेसबुक स्टोरी देख ली, ऐसे वज़ाइफ ना होते हैं, ना वो मुअस्सर होते हैं। ऐसे ही हम पाबंदी के साथ वजीफ़े नहीं करते। एक बंदा एक दिन 100 रकात नमाज नफल पढ़, दूसरे दिन उसने 6 रकात नमाज नफल पढ़ लिए, और एक बंदा ऐसा है जो शुरू से ही 2 रकात नमाज नफल पढ़ता है हमेशा बस। ये बंदा कामयाब भी है और कामयाब भी होगा। प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल आमालि इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह के नज़दीक आमाल में से सबसे महबूब अमल वो है जो हमेशगी के साथ किया जाए, अगरचे थोड़ा क्यों ना हो। हम बाकायदगी के साथ, पाबंदी के साथ नहीं करते। और आखिरी 2 बातें, हम दुआ का एहतमाम नहीं करते, एहतमाम के साथ दुआ नहीं मांगते,
اور کثرت سے میں نے بتایا نا کہ میں ہر بندے کو نا استغفار پہ لگاتا ہوں، استغفار نہیں پڑھتے ہم۔ یہ وہ وجوہات تھی جن وجوہات کی وجہ سے ہمارے عملیات اور ہمارے وظائف میں اثر نہیں ہوتا، وہ مؤثر نہیں ہوتے، اور ہم اپنے مقصد حقیقی تک پہنچ نہیں پاتے۔ آپ پورے وثوق کے ساتھ، پوری یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ لقمہ حلال کھاتے ہوئے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے آپ امر اور وظیفہ کریں، بالکل تھوڑا کریں، پھر دیکھیں اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ کیسے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔